वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम घना इव विश्वक विजहि अरावणः तपुजंभ यह अस्मधृक यह मर्त्यः शिशिते अति अक्तुभिः मानः सह रिपुः ईशत्। लौह प्रहार के समान सर्वतः विशिष्ट रूप से हनन करो। दान या आय पंचमास न देने वाले का, हे तप द्वारा विनाश करने वाले, जो हमसे द्रोह करता है, जो मरणशील क्षीण करता है, अति शासन ना करे शस्त्रों द्वारा हमारा वह शत्रु। यह मंत्र जो लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का यह 16वां मंत्र है। हे तप द्वारा विनाश करने वाले। मंत्रांश है तपुः जंभ। इस मंत्रांश का भाष्य यहां पर किया गया है। ईश्वर या ईशान परम परमात्मा के आज्ञाकारियों को तप से अर्जित शक्ति द्वारा दुष्टों को विनाश करना है। तपस्या की शक्ति, ईश्वर के आज्ञा पालन की शक्ति का प्रयोग कर विशिष्ट रूप से ऐसे दुष्ट लोगों का हनन करना है। तो यहां पर एक तरीका बताया गया है कि आप दुष्टों का हनन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वह है तपस्या, तप के द्वारा। इस हेतु हिंसा प्रयोग न किया जाए, अपितु बुद्धि प्रयोग द्वारा उनका हनन किया जाए। यानी आप उनका शारीरिक रूप से हनन करके उनका जो है दुष्टता उनकी समाप्त नहीं करना है, बल्कि आपको विशेष नीति के आधार पर आप स्वयं ही अपने आप को ऊंचा उठाएं। आप तपस्वी रूप से आप वो करें। तो तपस्वी जो है, अभी आके हम समझेंगे कि तप क्या है और तप के आधार पर हम जो है दुष्टों का हनन कैसे करें। यहाँ पर शारीरिक हानि पहुंचाने से मना किया गया है। हिंसा का प्रयोग हमें नहीं करना है। यह हमें ध्यान रखना है कि वेद हिंसा की अनुमति अंतिम विकल्प के रूप में ही प्रदान करता है। इसीलिए अन्य कूटनीतिक साधनों का प्रयोग ही ऐसे दुष्टों की दुष्टता के नाश हेतु किया जाना चाहिए। तो हमें हिंसा नहीं करना है, मारकाट नहीं मचाना है, मारपीट नहीं करना है, बल्कि एक नीति बताई गई कि विशिष्ट रूप से, माने विशेष रूप से आपको प्लानिंग करना है और कूटनीतिक साधनों के द्वारा दुष्टता का नाश करना है। तो इसको हम समझें। यह जो बात कही गई है कि तप और कूटनीतिक साधनों द्वारा दुष्टों की दुष्टता का नाश कैसे किया जा सकता है, यहां पर वही प्रश्न उठता है कि कैसे करें, क्या नीति होना चाहिए जिससे कि वे अपनी आदतों को छोड़ें और हम शारीरिक हिंसा का प्रयोग ना करके उनको हम दूसरे अन्य तरीकों से हम उनकी दुष्टता को समाप्त करें। यदि दुष्टों की दुष्टता का नाश से हमारा आशय अन्याय, हिंसा, छल, भ्रष्टाचार या अधर्म जैसी प्रवृत्तियों को कम करना है, तो वेद शास्त्रों आदि की परंपराओं में इसके लिए दो प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। पहला है तप। तप का अर्थ क्या होता है? तप है आत्मिक अनुशासन। हम स्वयं अपना एक अनुशासन या इंद्रियों को वश में करते हुए
अपने आप को हम डिसिप्लिन में रखें। और दूसरा है युक्ति या कूटनीति, अर्थात धर्म सम्मत बुद्धिमत्ता के आधार पर हम जो है उनकी इन दुष्ट प्रवृत्तियों को समाप्त कर सकते हैं। और इनका उद्देश्य व्यक्ति का विनाश नहीं, बल्कि उनके अंदर जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनका हम निराकरण करें। जो उनके अंदर बुरी आदतें हो गई हैं, अर्थाशक्ति, दान न देना या अन्य प्रकार के जो दुष्कर्म की ओर जो लगे रहते हैं, ऐसे दुष्ट, उनको हम तप के माध्यम से और कूटनीति के माध्यम से किस प्रकार हम उन्हें उनकी दुष्टता का हम नाश करें, यह हम विचार कर रहे हैं। तो वह जो निराकरण है उसका हम देखते हैं तप द्वारा दुष्टता का नाश। तप का अर्थ केवल उपवास या कष्ट सहना नहीं है। जैसा कि तप जो शब्द आया उसका अर्थ है उपवास या कष्ट सहना नहीं है, बल्कि स्वयं को अनुशासित करना है। हम अपने आप को अनुशासित करें, यह होगा तप द्वारा दुष्टता का नाश। फिर है सत्य का पालन। असत्य और छल का उत्तर सत्य एवं प्रमाण से देना, यह है। फिर आत्मसंयम, क्रोध, लोभ और प्रतिरोध पर नियंत्रण रखना। फिर धैर्य, कठिन परिस्थितियों में भी धर्म से विचलित न होना। फिर है सदाचार, अपने आचरण से दूसरों के लिए आदर्श बनाना। फिर ज्ञान का प्रसार, अज्ञान के कारण उत्पन्न दुष्ट प्रवृत्तियों को शिक्षा और विवेक से कम करना। तो इस प्रकार तप पहले स्वयं को सुदृढ़ बनाता है, यानी जो तपस्या होती है, जो हम तप करते हैं, जो अपने आप को नियंत्रित करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अनुशासित करते हैं, आत्मिक अनुशासन में हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। और यह जो नीति है उससे हम अपने आप को सुदृढ़ बना लेते हैं, जिससे अधर्म का प्रभाव घटता है। हमें जो दुष्ट हरकतें हैं लोगों की, वह हमें कोई प्रभावित नहीं कर पाती। अधर्म हमें कोई जो है प्रभावित नहीं कर पाता। तो यह तप और दुष्टता के नाश जो है हम इस प्रकार कर सकते हैं, तप के द्वारा दुष्टता का नाश। यहां पर धर्म का पालन, सत्य का पालन, आत्मसंयम, धैर्य, सदाचार और ज्ञान का प्रसार के माध्यम से अपने आप को हम तैयार करें। इसके बाद दूसरी नीति है, दूसरा मार्ग है तो दुष्टों को नष्ट करने का, वह है धर्म सम्मत कूटनीति द्वारा दुष्टता का नाश। कूटनीति का अर्थ छल नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण रणनीति है। यहां कूटनीति का मतलब यह नहीं है कि हम छल कपट के माध्यम से लोगों को हम हिंसा के माध्यम से करें, ऐसा नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण न्यायपूर्ण रणनीति बनाना ही धर्म सम्मत कूटनीति कहलाती है। बिना छल कपट के, और हम बकायदा ईमानदारी से संविधान के अनुसार, न्याय के अनुसार और विवेकपूर्ण ढंग से हम दुष्टता को नाश करने के लिए हम आगे बढ़ें। उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले दुष्ट की योजना को समझें, उसके विरुद्ध समय रहते उचित कदम उठाना जरूरी है।
कि उसकी जो प्लानिंग है, दुष्ट की जो प्लानिंग है, उसको हम गहराई से समझें और इसके पश्चात कदम उठाएं।